हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 9/12/2020 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसके न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A person loses 20% when he sells a watch for rupees 2300. What is his profit percentage if he sells it for rupees 3231.50 पैसे। तो एक व्यक्ति ने एक वॉच को 2300 रुपये पे सेल किया तो उसको 20% का नुकसान हुआ। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर वो उस घड़ी को 3231.5 रुपये पे बेचेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है विक्रय मूल्य क्या होता है। हमारा विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्रय मूल्य। तो उसने कितने का बेचा? 2300 रुपये का बेचा। तो जब उसने 2300 रुपये का घड़ी बेचा तो उसे कितने का नुकसान हुआ? उसे हुआ 20% का। तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्रय मूल्य। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 2300 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा आपका 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 575। तो ये आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य इज इक्वल टू 2875 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? ये है हमारा क्रय मूल्य। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कि अगर वो उस घड़ी को 3231.5 रुपये का बेचता तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज आता। सेम फॉर्मूला को यहाँ लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 3231.5 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 और क्रय मूल्य क्या आया था हमारा? 2875। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ सॉल्व करने पे हमारा आएगा 3231.5 मल्टीप्लाई बाय 100 ये और डिवाइड बाय 2875 इज इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंटेज। ये आपका आ जाएगा 3231.50 अपॉन 2875 माइनस 100 इज इक्वल टू पी परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको सॉल्व करने पे हमारा जो पी परसेंटेज की वैल्यू आएगी वो आएगी 12.4%। क्या आएगी? 12.4%। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 1012 मीटर। द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इक्वल टू द रेक्टेंगुलर गार्डन whose sides are in the ratio 14:11. The longer sides of the garden is। तो देखिए फ्रेंड, क्या दे रखा है हमें? एक सर्कुलर फील्ड है, उसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर मतलब आउटर सर्कमफ्रेंस। क्या दे रखा है? ये दे रखा है 1012 मीटर। तो इस सर्कुलर फील्ड का जो एरिया होगा वो किसके बराबर है? वो है एक रेक्टेंगुलर गार्डन के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका ए रेशियो बी क्या है? ए रेशियो बी है 14:11। दो साइड्स हैं ए और बी और उनका रेशियो दे रखा है आपको ये। तो हमें लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड कौन सी? हमें लॉन्गर साइड बताना है ए। ठीक है, हमें लॉन्गर साइड ए बताना है। ये हमारा ए होगा और ये हमारा बी होगा। तो आपको लॉन्गर साइड ये वाला दिख रहा होगा, तो ए हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? 2πr/c। सी किसका? सर्कुलर फील्ड का। तो ये हो जाएगा 1012 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 1012 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या है? 22/7। जब यहाँ पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7/22 अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको सोल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? इसको सोल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी 161 मीटर। ठीक है, 161 मीटर। अगर आप सोल्व करना चाहें तो इसको सोल्व कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 506। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 23। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है आपका? 161 होता है।
चलिए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एरिया क्या होता है सर्कुलर फील्ड का, पाई आर सी स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ए अपॉन बी इज इक्वल टू 14/11 होता है, तो बी कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें ए निकालना है, तो बी हो जाएगा हमारा 11/14 ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7। आर सी कितना दे रखा है 161, तो 161 मल्टीप्लाई बाय 161, तो ये स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ए, और बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ 11/14 ए लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 14/11। अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 23। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 2, तो ये क्या वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 14। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 23, आपको पता है ये क्या होता है 161 7 मल्टीप्लाई बाय 23 होता है, और 14 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है। तो यहाँ क्या पेयर बन रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 23 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये है ए स्क्वायर के बराबर। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 23, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 322 मीटर। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। एन आर्टिकल इज सोल्ड बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। If there is a gain of 20% and the cost price of the article is ₹840, then the marked price of the article is। एक आर्टिकल को उसके मार्केट प्राइस से 30% की छूट पर बेचा जाता है। अगर उस आर्टिकल पे 20% का लाभ चाहिए होता और उस आर्टिकल की जो क्रय मूल्य है वो ₹840 होती, तो बताइए कि मार्क्ड प्राइस क्या होना चाहिए या फिर अंकित मूल्य क्या होना चाहिए उस आर्टिकल का। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जो कि है ₹840। ठीक है फ्रेंड्स, अब मार्क्ड प्राइस जो है, जो अंकित मूल्य है, उसको आप ₹X मान लीजिए। अब इस पे छूट डिस्काउंट कितना दिया गया, छूट दी गई 30%। 30% किस पे, अंकित मूल्य पे, तो ये हो जाती है 0.3x। तो छूट के बाद जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा x माइनस 0.3x। ये है आपकी मार्केट प्राइस, ये है आपका छूट, तो ये आ जाएगा आपका 0.7x। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या आ गया 0.7x इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 20% अपॉन 100। ठीक है, इनटू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या था 840 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 840 डिवाइड बाय ये 0.7 आएगा, तो ये 0.7। इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 8400 डिवाइड बाय 7। ये काटेंगे तो ये आपका 1200 आ जाएगा, ये 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो कटे, तो 120 इंटू 12 क्या आ जाएगा 1440 रुपये। तो ये क्या है x क्या था, x था हमारा मार्केट प्राइस या कहें अंकित मूल्य, और यही हमको निकालना था। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा सही होगा। सविता अपनी मासिक आय का 8% एक धर्मार्थ न्याय को दान करने का निर्णय लेती है। दान के दिन वह अपने निर्णय को बदलते हुए ₹2880 की धनराशि दान करती है, जो दान के लिए पहले से निर्धारित धनराशि से 20% कम है।
उसकी मासिक आय रुपए में कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि सविता की जो मासिक आय है वो है 100x, ठीक है। अब वो कितना दान देने की बात कर रही है, वो दान देने की बात कर रही है 8%, तो 8% ऑफ 100x, तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस धनराशि से वो कितना कम करती है, 20% कम करती है। तो कम कितना कर रही है, 20% ऑफ 8x जो पहले से निर्धारित थी, तो ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया 8x/5, इतना कम कर देती है। तो वो जमा कितना करती है, ठीक है फ्रेंड्स, जमा करती है 80%, 20% कम हो गया तो 80% 8x का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.4x, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये है 2880 के बराबर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2880 अपॉन 6.4। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2880 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 64, एक हमने पॉइंट हटा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कटेंगे, ये आ जाएगा आपका 720 और ये आ जाएगा आपका 16, फिर कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180 और ये आ जाएगा आपका 4, फिर कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 90 और ये आ जाएगा आपका 45। तो 45 × 10 ये हो गया 450, ठीक है फ्रेंड्स। तो x क्या है, 450 है। I कितनी थी, 100x, तो 100x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 450, तो ये हो जाएगी उसकी 45,000 रुपये। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। लेट x बी द लीस्ट नंबर बिटवीन 1400 and 1800 which when divided by 5, 6, 8, 9 and 12 the remainder in each case is 3. When x is divided by 11 the remainder is। x एक सबसे छोटा नंबर है 1400 से 1800 के बीच में, जिसको जब 5, 6, 8, 9 और 12 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल कितना आता है, 3 आता है। तो जब इस वैल्यू को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 5, 6, 8, 9 और 12 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6। फिर से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 3, 2, 9 और 3। 2 से करेंगे 5, 3, 1, 9 और 3। 3 से करेंगे 5, 1, 1, 3, 1। 3 से करेंगे 5, 1, 1, 1, 1। 5 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1 और 1। तो यहाँ पे 5, 3 जा 15, ठीक है फ्रेंड्स। 15 × 3 45, 45 × 2 आपका 90 होता है, 90 × 2 आपका 180 होता है, 182 × 2 360 होता है। अब इस 360 की हमें ऐसा मल्टीपल चाहिए जो कि 1400 और 1800 के बीच में आए। तो देखिए 360 के बाद क्या आता है, 720 आ जाएगा। इस 720 में जब 360 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1080। और इस 1080 में जब मैं 360 को ऐड करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1440। तो 1400 से 1800 के बीच में सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, 1440। पर यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि जब इस x को 5, 6, 8, 9 और 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 3। तो अभी ये नंबर क्या है, ये नंबर इन सबसे डिवाइड है। जब मैं इसमें 1440 में 3 को ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1443। और मैं इस किसी भी नंबर से जब इसको डिवाइड करूंगा तो हमेशा मेरा रिमाइंडर 3 आएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 1443 को अगर मैं 9 से करके देखूं तो 9 1 जा 9 होता है, ये हो गया 54। और 6 9 जा कितना आता है, 6 9 जा 54 होता है, तो ये 0, रिमाइंडर क्या आया 3। तो आप भी किसी भी नंबर को डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें बताना है कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। 11 1 जा 11, ये हो गया 34। 11 3 जा 33, ये हो गया 13। 11 1 जा 11, रिमाइंडर आएगा 2।
तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है मेरा 2। तो ऑप्शन ए मेरा सही होगा। देखिए ये मेरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ऑफ को हटाते हैं। तो देखिए 3 4 जा 12, 12 + 2 14, 14/3 ऑफ 5/4 माइनस 5/4 मल्टीप्लाई बाय 6/5 प्लस 0.53 बार डिवाइड बाय 0.5 और 8 पे बार मल्टीप्लाई बाय 2 4 जा 8, ये हो गया आपका 11/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा 7/8 डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 7, तो ये हो जाएगा 35/6। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 35/6 माइनस ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस ये रिकरिंग डिजिट की वैल्यू है। रिकरिंग डिजिट की वैल्यू अगर आपको निकालनी नहीं आती है, जिसे हम आवर्ती अंक भी कहते हैं, तो आप मेरा पुराना लेक्चर देख सकते हैं जो कि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो ये क्या क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 53/99 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 - 5 डिवाइड बाय 90। जितने पे बार होता है वहाँ 9 आता है, जिस पे पॉइंट के बाद बार नहीं है उस पर 0 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 11/4। तो जब डिवाइड का साइन हटा देंगे तो क्या आ जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा और ये जो डिजिट है मेरी, ये क्या हो जाएगी, ये मेरी रेसिप्रोकेट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। -3/2 प्लस 53/99 डिवाइड का साइन हटाते ही मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड वैल्यू जो है वो उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90/53 मल्टीप्लाई बाय 11/4। 53 से 53 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, ये 2 और ये यहाँ आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 3/4 5 जा 20 माइनस 3/2 प्लस यहाँ आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, 11 से 11 कट गया, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है फ्रेंड्स, 20 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 10 जा 20 होता है और 10 × 3 30 हो गया, यहाँ 2 10 जा 20 और 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 हो गया। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 23/20। ऑप्शन सी मेरा सही होगा। पाइप A and B can fill a tank in 10 hours and 13 1/3 hours respectively. Pipe C is an emptying pipe. When all 3 pipes are opened together, the tank is filled in 8 hours. Pipe C can empty 60% part of the tank in. पाइप A और पाइप B किसी भी टैंक को भरते हैं जो कि 10 आवर्स और 13 1/3 आवर्स में भरते हैं। पाइप C जो है वो टैंक को खाली करता है। जब ये तीनों पाइप एक साथ ओपन कर देंगे तो जो टैंक है वो 8 आवर्स में फिल होता है। हमें क्वेश्चन में बताना है कि पाइप C अकेला 60% पार्ट ऑफ टैंक को कितनी देर में एम्प्टी कर देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पाइप A की अगर मैं बात करूँ, A ये 10 आवर्स में टैंक को फिल कर देता है। तो पर आवर कितना फिल करता है, पर आवर 1/10 फिल करेगा। पाइप B 13 1/3, तो ये कितना हो जाता है 40/3 आवर में टैंक को फिल करेगा। तो पर आवर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3/40। ठीक है, पर आवर 3/40। अगर इन तीनों को A + B + C अगर इन तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो 8 आवर्स लगेंगे। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे पर आवर की वैल्यू रखेंगे। तो ये 8 आवर्स रखेंगे किसी भी टैंक को फिल होने में। 1 मतलब टैंक जो है हमारा कंप्लीटली फिल हो गया। तो A कितना है 1/10, B कितना है 3/40 और C की वैल्यू हमें निकालनी है। इंटू 8 = 1। तो ये क्या हो जाएगा 1/10 + 3/40 प्लस C = 1/8। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा C = 1/8 माइनस 1/10 माइनस 3/40। 40 एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करने पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2/40, जो हो जाएगी मेरी -1/20। माइनस में वैल्यू सही भी है क्योंकि पाइप C जो है वो क्या कर रहा है, वो
टैंक को खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस की वैल्यू आई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब ये दे रखा है पाइप सी जो है वो पर आवर कितना खाली करता है, 1/20। इसका मतलब है पाइप सी जो है वो 20 आवर्स में एम्प्टी कर देगा टैंक को। तो जब वो 20 घंटे ले रहा है किसी भी टैंक को पूरा खाली करने में, तो हमें बताना वो कितने घंटे में 60% जो हो जाता है 0.6 टैंक को फिल करेगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 6 जो कि हो जाएगा 12 आवर्स। 12 आवर्स मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होगा। एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल से 8 गुना और शेषफल से 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिविडेंड मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में बता देता हूँ। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है भाज्य। ठीक है फ्रेंड्स, डिवीजर हो जाता है भाजक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या है यहां दे रखा है, यहां आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है भाजक, डिविडेंड या डिवीजर डिवाइड बाय भाज्य। ठीक है, तो यहां क्या आता है, यहां आता है भागफल और जो बचता है वो क्या होता है शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसी में हमें वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए क्या दे रखा है, भाजक एक विभाजन भाजक भागफल से 8 गुना। तो भाजक जो है वो भागफल का क्या है 8 गुना है, और शेषफल का भाजक जो है वो शेषफल का कितना है, शेषफल से 9 गुना है, 9 गुना शेषफल का। और शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल दे रखा है 24। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 216। तो जब भाजक मेरा 216 है तो भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 216 डिवाइड बाय 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 27। ठीक है, अब क्या दे रखा है भाज्य। तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य होता है भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। भागफल कितना है 27, भाजक कितना है 216 प्लस शेषफल कितना दे रखा था 24। और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आएगी 5 8 5 6। तो ऑप्शन सी मेरा सही होगा। A certain sum amounts to rupees 5,808 after 2 years and to rupees 7,320 after 5 years at the same rate % per annum at simple interest. What will be the simple interest on a sum of rupees 8,500 for 2/3 years at the same rate? ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सर्टेन अमाउंट मूलधन 5,808 रुपये हो जाता है 2 साल में, और वही अमाउंट 7,320 हो जाता है 5 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे कितना गैप आ गया, अगर मैं 7,320 से अगर मैं 5,808 माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 1,512। ये कितने साल में, 3 साल में। तो 3 साल में 1,512 रुपये बढ़ते हैं, तो एक साल में कितना बढ़ा, एक साल में बढ़ा 504 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि 5,808 रुपये कितने साल में हुए थे, 2 साल में। तो अगर मैं 5,808 रुपीज़ में से 2 साल इंटू साधारण ब्याज क्या थी 504 माइनस करूँगा तो मेरा मूलधन आ जाएगा। तो मेरा मूलधन कितना आया 5,808 माइनस 8010। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 4,800 रुपीज़। 4,800 रुपये मैंने जमा करे थे, जो कि 2 साल में कितने हो गए 5,808 रुपये। किस दर से, साधारण ब्याज थी मेरी 504 प्रति वर्ष की दर से। तो इस फॉर्मूले में अब क्या रखूँगा मैं, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू ब्याज दर इंटू समय अपॉन 100। तो मेरा
साधारण ब्याज कितनी थी, साधारण ब्याज थी 504 रुपये, 504 रुपये। और क्या मूलधन मैंने जमा किया था, 4800 रुपये। ब्याज दर मुझे निकालनी है 1 साल के लिए। अगर मैं देखूं तो आर आ जाएगा मेरा 504 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4800। 2 जीरो से 2 जीरो गए, सॉल्व करने पे आर की वैल्यू आ गई 10.5%। मतलब इस ब्याज दर से मैंने रुपए जमा करे थे। अब मुझे निकालना है कि 8500 रुपये की क्या साधारण ब्याज होगी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4/2/3 साल में। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इज इक्वल टू कितना मूलधन है 8500 रुपये, ब्याज दर क्या है 10.5%, मल्टीप्लाई बाय कितने साल के लिए 3 4 12, 12 + 2 14/3 अपॉन 100। ठीक है फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया 85 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 14/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका 17 और ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा आपका 35। तो वैल्यू क्या आ गई 17 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 7। ये क्या है, ये है आपकी साधारण ब्याज। और इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है, इसको सोल्व करने पे वैल्यू आ रही है 4165। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। A sum of rupees X is divided between A, B and C such that the ratio of the shares of A and B is 3:5 and that of B and C is 4:7. If the difference between the shares of A and C is rupees 2001, then the value of X is। तो देखिए फ्रेंड्स, एक X रुपीज़ है जिसको A, B और C में शेयर किया जाता है। अब A अपॉन B कितना है 3/5 और B अपॉन C कितना है 4/7। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको एक कॉमन वैल्यू में लेके आते हैं। तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 3/5 B और C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा यहाँ से 7/4 B। ठीक है फ्रेंड्स, A और C की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3/5 B प्लस B प्लस 7/4 B और ये किसके बराबर है, X के बराबर है। 4 5 जा 20 होता है, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12B प्लस 20B प्लस 35B इज इक्वल टू X। तो B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू आ गई 20x/67। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20x/67। A क्या था 3/5 B था, तो ये A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई 12x/67। C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C क्या था 7/4 ऑफ B, तो 20/67x। तो ये वैल्यू आ गई 35x/67। 4 5 जा 20 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, A और C का जो डिफरेंस है वो कितना है 2001 है। तो देखिए A की वैल्यू क्या दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है 12x/67। C की वैल्यू क्या दे रखी है 35x/67। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या है डिफरेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वैल्यू बड़ी है तो मैं इसको माइनस इसको प्लस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगा 2001। तो 35x/67 माइनस 12x/67 इज इक्वल टू 2001। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 23x इज इक्वल टू 2001 इंटू 67। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 2001 मल्टीप्लाई बाय 67 डिवाइड बाय 23। 23 इंटू 87 2001 होता है और 87 इंटू 67 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5829 रुपीज़। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। The curved surface area of a right circular cylinder is 3432 centimeter square and the radius of its base is 26 centimeter. Its volume in centimeter cube is। देखिए फ्रेंड्स, क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है, इस तरह का होता है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला एरिया हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 2πRh कर्व्ड का। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर और r कितना दे रखा है, r दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो हमें पहले तो h की वैल्यू निकालते हैं और उस h की वैल्यू से हम वॉल्यूम निकालेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स 2 इंटू पाई क्या होता है 22/7, आर कितना दे रखा है 26 इंटू एच इज इक्वल टू 3432। तो एच क्या हो गया, एच आ गया 3432 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 26। इससे इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1716 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 11, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको कट करने पे ये आ जाएगा 78। ठीक है, और ये सॉल्व करने पे h की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई हो गया 22/7, आर हो गया 26 इंटू 26 और h हो गया 21। तो 7 3 जा 21 होता है, और इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 44,616। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ ग्रुप इज 78 kg. If 4 persons having average weight 80.75 kg leave the group, the average weight of the remaining persons becomes 77.725 kg. The number of persons initially is. तो देखिए फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन x थे, जिसमें से 4 पर्सन का एवरेज वेट कितना था 80.75, तो बचे हुए कितने हुए x माइनस 4। तो ये कितने हो गए, टोटल हमारे x हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या दे रखा है, द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप इज 78 kg। तो हम मान लेते हैं कि एवरेज क्या था, सम ऑफ वेट ऑफ x माइनस 4 पर्सन्स प्लस 4 पर्सन्स, और ये टोटल कितना हो गया x पर्सन्स हो जाता है अपॉन x इज इक्वल टू 78 kg। अब इन 4 पर्सन्स का क्या एवरेज वेट था 80.75 kg। तो सम ऑफ वेट ऑफ 4 पर्सन्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 80.75। तो सम ऑफ वेट ऑफ 4 पर्सन्स कितना हो गया, 4 पर्सन का हो गया 80.75 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाता है आपका 323। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया सम ऑफ वेट ऑफ x माइनस 4 पर्सन्स प्लस 4 पर्सन का कितना दे रखा था 323 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 78 kg। अब इसमें क्या दे रखा है, जो रिमेनिंग पर्सन्स थे, जो हमारे x माइनस 4 रिमेनिंग पर्सन्स थे x माइनस 4, और नंबर ऑफ पर्सन कितने थे x माइनस 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये था सम ऑफ वेट ऑफ x माइनस 4 पर्सन, ये कितना था 77.725 kg। तो सम कितना आ जाएगा, सम इधर आ जाएगा 77.725 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 प्लस 323 इज इक्वल टू 78 इंटू एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सोल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी, यहां क्या आ जाएगा 77.725x माइनस 4 इंटू 77.725 कितना होता है 310.9 प्लस 323 इज इक्वल टू 78x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 44। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। The income of X is 80% more than that of Y, and the income of Z is 60% of the total income of X and Y. The income of Z is what percentage less than that of X? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या दे रखा है, दो व्यक्ति हैं X और Y। मान लेते हैं अगर Y की इनकम 100 है तो X की इनकम कितनी है 80% मोर, तो 80% क्या हो गया 180 हो गया। Z की इनकम जो है वो 60% किसकी इनकम है, x और y की इनकम के बराबर है। तो z की इनकम क्या है 60% है x प्लस वाई की इनकम के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 60 अपॉन 100, x प्लस वाई कितना हो गया 180 प्लस 100, तो ये हो गया हमारा 60 अपॉन 100 इंटू 280। और ये सॉल्व करने पे z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू आ जाएगी हमारी 168। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या बताना है, द इनकम ऑफ Z इज व्हाट परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ X। तो Z की इनकम माइनस X की इनकम अपॉन
तो जेड की इनकम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स की इनकम, यहाँ पे डिवाइड में जेड की इनकम माइनस एक्स की इनकम अपॉन एक्स की इनकम। जब भी हम किसी वैल्यू को कंपेयर करते हैं दूसरी वैल्यू के साथ, ठीक है, तो जो जिस वैल्यू से कंपेयर करते हैं वो हमारी डिनोमिनेटर में आती है, मल्टीप्लाई बाय 100%। जेड की इनकम क्या है 168 माइनस एक्स की इनकम क्या है 180 अपॉन 180 इंटू 100, और ये क्या आ जाएगा माइनस 6.8%। माइनस क्या साइन कर शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि जेड की इनकम कम है किसकी इनकम से, एक्स की इनकम से। कितने प्रतिशत, 6.8%। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ट्रेन ए ट्रेवलिंग एट 55 किलोमीटर पर आवर टेक्स 21 seconds टू क्रॉस completely ट्रेन बी ट्रेवलिंग एट 53 किलोमीटर पर आवर in the opposite direction. The length of train A is 2.5 times the length of train B. Train A passes a bridge in 72 seconds. What is the length of the bridge in meter? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या दे रखा है, एक ट्रेन A है, ये ट्रेन A है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन A इज 2.5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन B। ये किस स्पीड से चल रही है, ये चल रही है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक ट्रेन बी है, ये किस स्पीड से चल रही है, ये चल रही है 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। फिर ट्रेन ए एक ब्रिज को पार करती है कितने सेकंड्स में, 72 सेकंड्स में। तो हमें ये बताना है कि ब्रिज की लेंथ क्या होगी मीटर में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो ट्रेन ए है ये 21 सेकंड्स में ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो कितने सेकंड्स में, 21 सेकंड्स में लेंथ ऑफ ट्रेन ए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी अपॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा 55 प्लस 53। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है 55 और 53 स्पीड है, किस यूनिट में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। टाइम किस में दे रखा है, सेकेंड्स में दे रखा है। तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, हमको सेम यूनिट में लेकर आना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 3600, तो ये हमारा आवर में आ गया, ये भी किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब लेंथ ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2.5 LB लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 21 अपॉन 3600 इज इक्वल टू 2.5 LB प्लस LB अपॉन 55 प्लस 53 कितना होता है, 108 होता है। तो LB क्या आ गया है, LB इज इक्वल टू 21 अपॉन 3600 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइड बाय 3.5। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, 21 अपॉन 3600 या 360 कर लीजिए, इसको 108 और इसको 35, एक जीरो यहाँ शिफ्ट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10। तो हमारा क्या आया, इससे हमारा निकल के आया कि LB जो है वो है 9 अपॉन 50 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो 9 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आ जाएगा 180 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन बी क्या है, 180 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आ जाएगा आपका 450 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है कि ट्रेन ए पासेस अ ब्रिज इन 72 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम क्या है 72 सेकेंड्स का है। ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए क्या है 450 मीटर, प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज हमें निकालनी है, ब्रिज की लेंथ हमें निकालनी है, डिवाइड बाय ट्रेन ए की स्पीड क्या है 55 किलोमीटर पर आवर।
पर यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपने सेकंड्स में लिया है, ये आपने मीटर में लिया है, तो इसको भी आपको मीटर और सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये आपने कन्वर्ट कर लिया। तो 450 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेंथ ऑफ ब्रिज कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया आपका 2 5 जे 10, 2 5 जे 10 11, 1100 मीटर माइनस 450 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 450 इस साइड चला जाएगा। तो लेंथ ऑफ ब्रिज कितना आ जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ ब्रिज आ जाएगा 650 मीटर। कितना आ जाएगा, 650 मीटर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। A sum of rupees 8,000 amounts to rupees 13,824 in 3 years at R% per annum interest compounded annually. What will it amount to in 1/4 years at the same rate if the interest is compounded half yearly? तो एक मूलधन 8,000 रुपये जो है वो 13,824 रुपये हो जाते हैं 3 साल में R% ब्याज दर पे कंपाउंडेड एनुअली। तो यही अमाउंट हमारा 1/4 ईयर्स में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा जब हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या है, अर्धवार्षिक होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये किसके लिए, ये एनुअली के लिए होता है। तो अमाउंट कितना हो गया, 13,824 इज इक्वल टू 8,000, 1 प्लस R अपॉन 100, टाइम कितना दे रखा है, 3 ईयर्स दे रखा है। तो 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू 13,824 डिवाइड बाय 8,000 की पावर 1/3। और ये क्या हो जाएगा, 8 से अगर इसको कट करें तो ये हो जाएगा 1728 डिवाइड बाय 1000 की पावर 1/3। 1728 क्या होता है, 12 अपॉन 10। ठीक है फ्रेंड्स, 1728 12 होता है और 1000 का 1/3 क्या होता है, 10 होता है। -1 ये किसके बराबर है, R अपॉन 100 के बराबर है। तो R अपॉन 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 10 जो कि हो जाता है 1/5। तो R कितना हो गया, R हो गया 20%। कितना हो गया, 20%। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है कि यही अमाउंट 1/4 ईयर में कितना हो जाएगा। तो R हो गया 20%, टाइम दे रखा है 1/4 ईयर्स। कंपाउंडेड जब चक्रवृद्धि क्या लग रही है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/2 अपॉन 100 की पावर 2T। या तो हम इसको एक साथ निकाल लें या हम इसको सिंप्लीफाई करें, हम इस पहले 1 को निकाल लें 1, फिर हम निकालें 1/4 ईयर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 निकालूँ, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपये है, प्लस 1 प्लस R/2, R है 20, तो 20/2 कितना होता है, 10 होता है, अपॉन 100 और 2 इंटू 1 तो 2 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10, 110, 110 डिवाइड बाय 100 तो क्या आ जाएगा, 11/10 इंटू 11/10। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और हमारा अमाउंट आ जाएगा 9680 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस 1/4 को या तो आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालिए या फिर इस 1/4 को हम सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इजी क्या रहेगा कि अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लें, तो नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/4 ईयर्स, तो इसमें क्या हो जाता है, तो मेरा प्रिंसिपल होगा वो मेरा अमाउंट हो जाता है। तो प्रिंसिपल मेरा 9680 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, R मेरा 10% ही रहेगा और जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2T। तो यहाँ पे 2T क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4
तो ये हो जाएगा 1/2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल 9680 मल्टीप्लाई बाय R 10% मल्टीप्लाई बाय टाइम हाफ, और ये हो जाएगा 100। ठीक है फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 484। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका ₹484 और अमाउंट पहले कितना था 9680। तो टोटल इंटरेस्ट आपका क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया आपका 9680 प्लस 484, तो आपका आंसर आएगा ₹10,164। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।